खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, खुश आमदीद, वेलकम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस बाइबल स्टडी में मुझे ज्वाइन किया है। और मैं हूँ पास्टर आमिर जॉन विलियम्स, जो आपके लिए छोटे छोटे मैसेजेस लेकर आता हूँ ताकि आप आसानी से इन छोटी वीडियोस को देख सकें। मेरी कोशिश रहती है कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर रहें और कलाम के वो भेद जो मुझे मिलते हैं प्रभु की तरफ से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लिहाजा आज मैं आपके साथ यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब की एक आयत को और फिर 12वें बाब की कुछ आयतों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लिहाजा हम देखेंगे यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर वो पूरा बाब जो है 5वां बाब वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की और खुदा बाप की जो उनका रिलेशन है, जो उनका आपस में रिश्ता है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, यीशु मसीह किस तरह से अपनी बाप की ताबेदारी में ऑपरेट करता है, उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स हमें मिलती हैं। सो मैं से इस यीशु के नाम से पढ़ता हूँ, आप सब कहें आमीन। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। यीशु के नाम में उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत चाहते हैं। यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि मैं और आप, मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं एक ऐसे खुदावन को मानता हूँ, एक ऐसे खुदावन को जानता हूँ जो खुद भी एक अथॉरिटी के अंडर है, एक इख्तियार के नीचे ताबेदारी में, एक इख्तियार के ताबेदारी में वो काम करता है। और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस बाप में, इस हवाले में ये कहता है, यूहन्ना 5 बाब उसकी 19वीं आयत में, कि जो कुछ मैं अपने बाप को करते देखता हूँ बेटा, यानी मैं वही कुछ करता हूँ, और मैं और कुछ अपनी तरफ से नहीं करता। जो कुछ मैंने बाप को करते देखा है, उसको कहते सुना है, वही मैं करता हूँ, वही मैं फॉलो करता हूँ। और ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी एक अथॉरिटी के अंडर है, एक इख्तियार के नीचे है। यीशु ने बावजूद खुदा होने के अपने आप को अपने बाप की ताबेदारी में, अथॉरिटी में देना ज़्यादा बेहतर समझा है। और वो अपने इख्तियार से, अपनी मर्ज़ी से, जो उसके दिल में आए, जैसा उसके जहन में आए, नहीं करता। और यही पैगाम है, यही मैसेज है मेरे और आपके लिए। ये एक ख़ास चैलेंज है मेरे और आपके लिए कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी के नीचे हैं या नहीं। क्या हम हर बात में खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी के नीचे रहकर फैसले करते हैं, काम करते हैं, उसकी मर्ज़ी की ताबेदारी करते हैं या नहीं करते हैं। हर मसीही के लिए, हर क्रिश्चियन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी के नीचे रहें, उसके इख्तियार के नीचे रहें। हर बात ज़िंदगी की खुदावंद यीशु मसीह से पूछ कर करें। जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह हमें हाँ कहता है वो करें, जिसके लिए वो हाँ नहीं कहता है, अगर ना उसने कह दी है किसी काम के लिए, तो हम उसको हरगिज़ ना करें। और अगर खुदावंद यीशु मसीह से हमने किसी काम के लिए पूछा है, ना ही उसने हाँ की है, ना ही उसने ना की है, तो फिर हम ठहरे रहें जब तक कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से किसी बात के लिए जो हमने उससे पूछी, हाँ या ना में जवाब ना आ जाए। ये है मुकम्मल अथॉरिटी हमारे ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी के नीचे आना। क्योंकि जिसको हम खुदा मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, वो भी अपने बाप की अथॉरिटी के नीचे है, उसकी ताबेदारी में है। तो बराए मेहरबानी
हम इस ताबेदारी की, ओबीडियंस की, अथॉरिटी की चेन को अपनी ज़िंदगी में कायम रखें। और मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी क्रिश्चियन को बगैर अथॉरिटी के मसीही ज़िंदगी में नहीं बढ़ना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हर मसीही की होनी चाहिए। हर क्रिश्चियन को अपनी लाइफ में किसी न किसी के आगे अकाउंटेबल होना चाहिए। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे छोटी सी कलीसिया के पास्टर हैं या बहुत बड़ी कलीसिया के पास्टर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कलीसिया बहुत बड़ी है, वो आपके लिए बड़ी है, मगर आपका भी किसी अथॉरिटी के नीचे रहना, किसी मेंटोर के नीचे, किसी नासा के नीचे रहना, किसी ऐसे शख्स के, बुजुर्ग के, पास्टर के नीचे रहना, उनके ताबेदारी में रहना, जो आपको गाइड करें और आप उनकी अकाउंटेबिलिटी में हों। वो आपसे पूछ सकें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपकी जो माली ज़िंदगी है कि आप अपनी ज़िंदगी के फाइनेंसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपकी ज़िंदगी की हर बात की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी क्रिश्चियन अकाउंटेबिलिटी से खाली ज़िंदगी ना गुजारे। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी करीबी फैमिली में, अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में कई ऐसे लोगों को देखता हूँ, अपने बहन भाइयों में और फैमिली में कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो क्रिश्चियन हैं, मगर वो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं है और वो इसकी अहमियत को नहीं जानते, वो इसकी अहमियत को नहीं समझते। और कुछ तो ऐसे होते हैं क्रिश्चियंस जो अकाउंटेबिलिटी को ज़रूरी नहीं समझते और वो यही समझते रहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, हम सारे काम तो कलाम के मुताबिक ठीक कर ही रहे हैं, तो फिर किसी मेंटोर की, किसी नासा की क्या ज़रूरत है? हम क्यों किसी को अकाउंटेबिलिटी दें? कलाम के मुताबिक जिस खुदावंद के पीछे हम चलते हैं, अभी हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में और उसकी 19वीं आयत में। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर फारिग वक्त में इस पूरे बाब को पढ़ें। और अच्छा तो ये है, हर क्रिश्चियन, ज़रूरी तो ये है, हर क्रिश्चियन रोज़ाना बाइबल में से एक चैप्टर ज़रूर पढ़े, ना उसको छोड़ें और ना ही उसको स्किप करें। ज़रूरी है हम सब के सब क्रिश्चियंस जो खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, रोज़ाना एक चैप्टर, एक बाब वचन में से, बाइबल में से, कलाम मुक़द्दस में से ज़रूर पढ़ें। इसके बगैर हमारे लिए मसीह के साथ बने रहना, मसीह में चलते रहना, यीशु को सही तौर से समझना, उसके पीछे चलना, ये सारी बातें हमारे लिए आसान और मुमकिन नहीं है। हम खुद से अपनी मसीहत को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह को भी देखते हैं कि उसने भी जितनी देर वो दुनिया में रहा, 33.5 साल तक, 33.5 years Jesus was on the earth. His life was 33.5 years, and every day of his life he obeyed and walked under the authority of his heavenly Father. इस हवाले को फिर से पढ़ूंगा, फिर एक और हवाला आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा, एक और स्क्रिप्चर पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 5 बाब 19वीं आयत में हमने पढ़ा है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सवा उसके जो बाप को करते देखता है। गौर करें कि यहाँ पे वचन में ये लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद से कुछ भी नहीं कर सकता सिवा उसके जो उसने अपने बाप को करते हुए देखा है। कितनी गहरी और कितनी ख़ास बात है। और हमें भी ऐसा ही बनना है कि हम सिर्फ वही कुछ करें जो खुदावंद यीशु मसीह को करते हुए देखते हैं, और अपने आप को ये समझाएं कि जो हमने यीशु को करते हुए नहीं देखा वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। यानी कि जो काम बाप करता है
उन्हीं कामों को बेटा खुदावंद यीशु मसीह भी करता है। आइए हम 12वें बाब में चलेंगे और 12वें बाब की चंद आयतें पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 12 बाब और उसके आखिर में चल के हम आयत नंबर 44 वर्स नंबर 44, जॉन चैप्टर 12 वर्स नंबर 44 से लेकर बाब के एंड तक वर्स 50 तक पढ़ेंगे। तो ये 6-7 आयतें हम इकट्ठे पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 बाब 44 आयत से लेकर बाब के एंड तक, चैप्टर के एंड तक। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। देखें, पहले हमने पढ़ा है यूहन्ना के 5वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की अथॉरिटी में रहता है, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहा है कि जो मुझ पर यानी यीशु पर ईमान लाता है वो उसके भेजने वाले यानी खुदा बाप पर ईमान लेकर आता है। तो जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं, आप और हम ऑटोमेटिकली खुदा बाप पर ईमान ले आते हैं, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि यीशु अकेला काम करता है, ओनली जीसस की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ हम खुदा बाप को देखते हैं, और यहाँ पर यहोवा विटनेस की या सिर्फ बाप ही है और बेटा नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। बेटा यीशु ये बता रहा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है यानी यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो उसके भेजने वाले यानी उसके बाप पर, खुदा बाप पर भी ईमान ले आता है। ऑटोमेटिकली आप खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस पर भी ईमान ले आते हैं। और 45वीं आयत, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। ये मकसद है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हमारी ज़िंदगियों के लिए कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो फिर उसके बाद आगे से अंधेरे में ना चलें। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे अंधेरा और आप अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो नूर है और वो दुनिया में नूर होकर आया। और आपकी ज़िंदगी में जब यीशु आएगा तो नूर आ जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी के हर एरिया को, पहलू को रोशन कर देगा, नूरानी कर देगा, नूर से भर देगा। और फिर 46वीं आयत वो मैंने पढ़ ली। मैं दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। 47वीं 47 आयत, अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि अगर कोई उसकी बातों पर ईमान नहीं लाता, उसकी बातों को नहीं मानता है, तो यीशु कहता है मैं उसको मुजरिम नहीं ठहरा रहा, बल्कि आइए आगे क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं यीशु ने क्या कहा। यहाँ तक खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं दुनिया में लोगों को मुजरिम ठहराने नहीं आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में हमें मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि हमें हमारे जराइम से, हमारे गुनाहों से आज़ाद करने के लिए आया। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम भी किसी को मुजरिम ना ठहराएं। बराए मेहरबानी क्रिश्चियन होते हुए किसी को मुजरिम ना ठहराएं, बल्कि उसको खुदा के कलाम के हवाले करें, क्योंकि खुदा का कलाम हर शख्स को सिखाता है, समझाता है। खुदा का कलाम ही है, यीशु का कलाम ही है जो किसी को मुजरिम ठहराता है या आज़ाद करता है, जैसे उसने हमें हमारे जुर्म से, गुनाह से आज़ाद करके हमेशा की ज़िंदगी दी है। 48वीं 48th आयत में हम पढ़ेंगे, जो मुझे नहीं मानता वो मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे
मुजरिम ठहराएगा। और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को वाज़ेह करता है कि मुजरिम ठहराने वाला एक है, और वो है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम है जो किसी को मुजरिम ठहराता है। और जब यीशु मसीह की कुर्बानी हो चुकी तो उसके बाद से कोई भी जो यीशु के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे, वो फिर मुजरिम नहीं ठहराया जाता, बल्कि उसके जराइम से उसको रिहाई मिल जाती है, वो आज़ाद हो जाता है। 49वीं आयत 49th वर्स, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। अगेन यहाँ पर यही बात हम पढ़ते हैं दोबारा से जो हमने यूहन्ना की अंजील 5वें बाब की 19वीं आयत में पढ़ी, कि जो हमारा खुदावंद है वो अपने बाप यानी आसमानी बाप की अथॉरिटी के नीचे चलता है, और अपने बाप की अथॉरिटी से बाहर हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुछ भी नहीं करता। ये कितनी खूबसूरत बात है। हमारे पास एक ऐसा खुदा है, ऐसा खुदावंद है, ऐसा हमारा बादशाह है जो खुद भी किसी की अथॉरिटी के इख्तियार के नीचे चलता है। और फिर 50वीं आयत में हम पढ़ते हैं, आखिरी आयत है यूहन्ना 12वें बाब की, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है, बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कलाम के इन हवालों में, इन आयतों में बार बार हमें सिखाया है, बार बार हम पर वाज़िया किया है, क्लियर किया है कि खुदा यीशु मसीह खुद भी अपने बाप की ताबेदारी में, ओबीडियंस में, अथॉरिटी में, इख्तियार में है। और ये ज़रूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह की अथॉरिटी में, इख्तियार में रहें। इससे कोई गर्ज नहीं आप कितने अरसे से मसीह में चल रहे हैं, एक दिन से या एक साल से या 50 साल से, अगर आप खिदमत में हैं या नहीं हैं, अगर आपके पास छोटी सी कलीसिया है या बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है आपके पास लातादाद चर्चेस हैं और बेशुमार पास्टर्स और खादिम और प्रभु के दास आपके अंडर काम करते हैं, इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता आपकी प्रभु में पोजीशन क्या है। ये ज़रूरी है, हर मसीही की ज़िंदगी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर क्रिश्चियन की लाइफ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटोर होना चाहिए जिसके पास आप जाएं और आप अपने दिल की, अपनी ज़िंदगी की बातें उसके साथ शेयर करें, और वो वचन के मुताबिक, कलाम के मुताबिक अपने आपको अपने तजर्बे से गाइड करे, आपको सिखाए, आपको समझाए, और उससे आपकी मसीही ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी और आप खुदा यीशु मसीह के करीब आते चले जाएंगे। बराए मेहरबानी अपने आप को खुदा यीशु मसीह की अथॉरिटी के नीचे लेकर आएं, उससे खाली ना रखें, कलाम की अथॉरिटी के नीचे लेकर आएं, अपने आप को कलाम से बरी ना रखें। ये ना सोचें कि हम अगर रोज़ाना कलाम नहीं पढ़ते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है। इब्लीस आप पर हमले लेकर आता है, इब्लीस आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, मगर खुदा यीशु मसीह, उसका वचन, उसकी ब्लेसिंग्स, उसके बढ़े हुए हाथ, उसके फरिश्ते, एंजल्स, प्रभु के दूत जो हैं वो आपको संभालना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। इन बातों को अपने दिल में रखें, इन बातों पर गौर करें और प्रभु के वचन पर गौर करें। अगर आपको इस पैगाम से बरकत मिलती है, आप ज़रूर इसको अपने फैमिली के साथ सबसे पहले शेयर करें, और अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपका दिल चाहे, मन चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपका मन चाहे, अगर प्रभु आपको गाइड करे तो आप इसे अपने मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट्स देने हैं, ज़रूर वेलकम, आप कमेंट्स दें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर पूछें। जहाँ तक मुमकिन हो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा।
प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे और आप प्रभु में बने रहें और प्रभु में कायम रहें. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन. Amen.